गाइस, नमस्ते, जय हिंद, होप यू आर ओके। मेरे पीछे से थोड़ी सी लाइट दिखाई देगी आपको क्योंकि हीटर जल रहा है, पीछे ठंड बहुत है आज। तो हाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय माता की। और होप कि आप सब लोग ठीक हो। बैलेंस की बात करनी थी, तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं बैलेंस की, जब हम बात करते हैं, जब सुशांत बात करते हैं कि क्या आप सब लोगों को छोड़ सकते हो या मेरे लिए क्या कर सकते हो, या जब सुशांत बोलते हैं बैलेंस में रहो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपका उस बैलेंस का क्या मतलब है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट बैलेंस? मुझे कि when we say balance and when we say Sushant says be in balance, उसका मतलब क्या है? What does that mean? Radhika, don't overflow with emotions. Okay. What else? What else do you mean? Do you understand when we say that, when Sushant says that be in balance? Does that mean that control, control, control? Okay. Does that mean कि जो balance है, that balance has to be only with regards to जो भी सुशांत से related news आती है या सुशांत से related messages आते हैं, or does that mean a balance in a bigger way? Balance in your life, in your situations, in your, yes, in your priorities? Does that mean that what does that mean? Like if you are yes, in the personal life as well, that means the balance in the personal life as well. Now अब मुझे एक चीज और बताओ, that yes, don't get impacted with by external being centered. Yes, so मुझे एक चीज और बताओ, when Sushant said that you need to tell me that अगर आपको ऐसी situation आ जाए when you have to choose one out of your loved ones and me, who will you choose? What was the specific word? What did I tell you? That tell this to who? Yourself in the mirror. You don't have to talk about it with anybody, right? आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको खुद को, अपने आप को मिरर में देख के बताना है कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट? आई डिड नॉट से कि आपको किसी से डिस्कस करना है, किसी को बोलना है। दूसरा, आई हैव ऑलवेज बिन टेलिंग यू कि सुशांत जिंदा है, हम मानते हैं सुशांत जिंदा है, हम समझते हैं, हमारी इंट्यूशन बोलती है सुशांत जिंदा है, बट वी डोंट हैव टू कन्विंस एनीबडी एल्स कि वो जिंदा है या वो जिंदा नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। वेयर आई एम कमिंग इज दैट आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू कि आप में से कोई भी, एंड सुशांत ऑल्सो वुडंट वॉन्ट दैट, राइट, कि आप में से कोई भी अपनी नॉर्मल जो लाइफ है, जो नॉर्मल आपकी फैमिली लाइफ है, जो नॉर्मल आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, या आपके मदर फादर हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे सेपरेट हो जाओ या आप उनसे लड़ाई झगड़े में पड़ जाओ बिकॉज यू थिंक दैट they don't understand that Sushant is alive or not. You don't have to do that. We are not need that is another area where balance has to pulled in. When Sushant is back, okay, when Sushant is back, he's right there. तो जो लोग आज के डेट में आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो समझ नहीं रहे हैं, उन सबको, यस खुशबू, यू आर राइट, उन सबको जवाब मिल जाएगा, उन सबको दिख जाएगा कि वो हैं, तो उन सबको अपने आप बिलीव हो जाएगा। एंड दैट पॉइंट इन टाइम जब आपको डिसीजंस लेने होंगे, those decisions will be easy because you will have support of those people जो आज के टाइम में आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, राइट? You will have support of those people क्योंकि उनको दिखेगा कि जो चीजें आप बोल रहे थे वो एक्चुअल में हुई हैं, जो चीजें आप बोल रहे थे वो एक्चुअल में सही है, वो गलत नहीं है, राइट? तो वो जब सामने आएगा तो आपको वो दिखेगा, एक्चुअल में दिखेगा, अपने आप क्लियरली दिखेगा। तो आपको उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप आज के डेट में ही you pick up a fight with everybody, right? It is not needed that you pick up a fight with everybody. It is not needed कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हट जाओ। व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल बैलेंस, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल बैलेंस इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, योर लव्ड वंस? व्हाट डज इमोशनल बैलेंस मीन? आपको इमोशनल बैलेंस से क्या समझ में आता है जब मैं बोलती हूँ योर इमोशंस शुड बी बैलेंस, यू शुड नॉट बी टू अटैच्ड विद एनीथिंग? आपको उससे क्या समझ में आता है? व्हाट डज दैट मीन टू यू? आपको इमोशनल बैलेंस का क्या मतलब लगता है टू योर लव्ड वंस एंड फैमिली मेंबर्स? डज दैट मीन दैट आप किसी के साथ अटैच ना हो, या आप, यस ड्रीम, एब्सोल्युटली, एंग्जाइटीज में नहीं जाना, दैट इज व्हाट इमोशनल बैलेंस मीन्स। डजंट मीन कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को अटेंड नहीं करोगे, डजंट मीन कि आप अपनों को प्यार नहीं करोगे, डजंट मीन कि आप फैमिली के साथ नहीं रहोगे, डजंट मीन कि उनके इमोशंस आपके इमोशंस को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बट इट मीन्स दैट यू वुड नॉट हर्ट योर सेल्फ। यस निकिता, यू वुड नॉट हर्ट योर सेल्फ एंड हर्ट अदर्स, एंड इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एंग्जाइटी में नहीं जाओगे। इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू
टू एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर, भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी आपके परिवार के किसी इंसान को कुछ हो जाता है तो आप बिल्कुल एक लाइक हिमालय, यू कैन स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपको इम्पैक्ट नहीं होगा उतना नेगेटिवली, आप डिसीजन ले पाओगे, आप चीजें कर पाओगे, आप वो स्टेप्स ले पाओगे। यस, नॉट ओवर थिंक, right? Fulfill your duties, yes, absolutely, fulfill your duties, but don't get hurt by who's standing by you, who's not standing by you, कौन कुछ बोल रहा है, कौन कुछ नहीं बोल रहा है। You don't have to push your thoughts to somebody else, or you don't have to take somebody else's thoughts. तो anxiety नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। You should not get into that anxiety feeling कि कोई किसी को कुछ हो गया फैमिली में, या कोई प्रॉब्लम में है, या किसी को कोई तकलीफ हो गई, एंड इमिडिएटली यू गेट लाइक परेशानी में चले जाओ आप। क्योंकि अगर आप खुद ही, मैंने पहले भी एक उसमें बोला था दैट अगर आपके परिवार में किसी को कुछ होता है, उसको देखकर आप खुद ही बेहोश हो जाते हो, तो आप उसकी हेल्प क्या कर पाओगे? सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना इमोशनल बैलेंस का मतलब है, या इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना, या अपने इमोशंस को थोड़ा सा अपने इमोशंस से दूर जाना। उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, आप वहां हो जहां आपको होना है, आप वो सब कर रहे हो जो आपको करना है, बट यू लर्न टू लव योर सेल्फ। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है, आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो, आप खुद को तकलीफ नहीं दे रहे हो, और आप ओवर अटैच्ड नहीं हो, ओवर इमोशनल नहीं हो, ओवर ऑब्सेस्ड नहीं हो, बट बैलेंस्ड हो, राइट? इट इज very 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 important that you are balanced, and that is what balance means. Okay, it is very important. That's what you need to understand. That's what balance means. Balance doesn't mean कि आप सब कुछ छोड़ दो और आप अकेले हो जाओ। Balance means that आप सब कुछ कैरी करो, लेकिन इतने ब्यूटिफुली करो कि आप सब कुछ एक साथ अपने लाइफ में कैरी कर पाओ। एंड व्हेन टाइम कम्स, इफ टाइम कम्स, वो क्वेश्चन का मतलब कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली ये है कि अगर वक्त आता है और आपको एक को चुनना है, और जब मैं SSR की बात करती हूँ, मैं एक तरह से कंट्री की भी बात करती हूँ, राइट? तो जब वक्त आता है, जब आपको एक को चुनना है, तो आप चुन पाओ, लेकिन उसके लिए आपको पहले से सबको नहीं छोड़ना है। इट इज नॉट कि आपको आज के दिन सबको छोड़ देना है। नो, यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस। नाउ सेकेंड, जब हम इमोशनल बैलेंस की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो इमोशनल बैलेंस है वो सुशांत के साथ भी आपका इक्वली सेम हो, विच मीन्स दैट सुशांत की कोई भी बात आते ही आपको इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होना है, विच मीन्स कि हर एक इंसान में, हर एक आईडी में, हर एक टास्क में, हर एक चीज में आपको सुशांत ही नहीं ढूंढना है। विच मीन्स कि अगर कोई किसी तरह का कोई पोस्ट करता है, किसी तरह की कोई बात बोलता है, इमिडिएटली आपको उसी बात पे अपने आप को परेशान नहीं करना है। अनवांटेड लोगों से दूर होने के लिए खुशबू सबसे अच्छा होता है आप पहले अपने आप को बैलेंस करो। अगर आप बैलेंस्ड हो, आप अट्रैक्ट ही नहीं करोगे। तो हम अनवांटेड लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स, चाहे रिश्तेदार, क्योंकि हम इमोशनली अपने अंदर से इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। हम खुद को अनवांटेड लेते हैं, वी डोंट लव आवर सेल्फ इनफ, तो हम खुद को अनवांटेड लेते हैं, और इसीलिए हम इमोशनली इम्बैलेंस स्टेट में इमोशनली इम्बैलेंस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नाउ इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को बैलेंस करो। अभी आज मैंने देखा ग्रुप पे भी बहुत लोग इम्बैलेंस हो रहे थे विद वन पोस्ट जो किसी ने डाली है। आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट एनीबडी, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट आई थिंक आप सबने एक पोस्ट देखी है वेयर some people are looking at Mitu and they're saying something about being Sushant. It is, see, people are going to any extent, वो कुछ पता नहीं किस माइंडसेट से, किस थॉट प्रोसेस से, या दे आर गेटिंग ओवर इमोशनल, राइट? कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग इनटू दैट एनर्जी दैट समवेयर आई हैव टू प्रूव, और वी हैव टू प्रूव दैट सुशांत इज हियर, सुशांत जिंदा है। किसी को हवा को प्रूव करना पड़ता है। यू ब्रीथ, यू नो हवा है, राइट? यू ब्रीथ, यू नो कि हवा है, आप ब्रीथ कर रहे हो, आपको सांस आ रही है, यू नो कि हवा है, आपको प्रूव नहीं करना पड़ता हवा है। डू यू ट्राई टू कैप्चर हवा इनटू समथिंग एंड प्रूव दैट हाँ हवा है? सिमिलरली वी डोंट हैव टू प्रूव कि सुशांत है। इट इज नॉट समथिंग दैट इज टू बी प्रूवन, इट इज नॉट समथिंग दैट इज टू बी टोल्ड टू अदर पीपल बाय पुशिंग देम इनटू थियरीज जो एक्चुअली में बेसलेस है, और जिन थियरी से आप एक्चुअली में ये प्रूव करने की जगह कि सुशांत है, आप ये प्रूव कर रहे हो कि हम क्या बोलूं अब मैं। सो बैलेंस योरसेल्फ, बैलेंस योरसेल्फ। कोई भी पोस्ट डाल दे, कोई भी कुछ डाल दे, यू डोंट हैव टू इमीडिएटली गेट
out of your mind with that. Yes, desperation. Don't get into, and with that desperation, lot of people get into desperation. They look at something and they're like, अरे ये क्यों डाला, अरे इसमें क्या है, अरे इसमें ढूंढो, इसमें. You don't have to get into desperation. When he comes back, he's going to come back with a bang. Everybody is going to see it. He's going to come back with, not कि छुप के आएंगे, 2 लोगों को पता लगेगा, 2 को नहीं पता लगेगा. No, you will know that he's come back. You are so attached to him that you will identify him anywhere. But उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ढूंढते रहो, you know, हर वक्त आप ढूंढते रहो कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है. That is not the right thing. Okay, रितु, आपको my kids are affecting how to make safety circle बच्चे उसमें है, मतलब पोस्ट में है मेरे. आप टिप्स टू इम्प्रूव लाइफ में जाइए, उसमें सेफ्टी सर्कल है. आप सेफ्टी सर्कल बना सकते हैं, बच्चों पे भी बना सकते हैं, खुद पे भी बना सकते हैं, राधा पूरे वर्ल्ड पे भी बना सकते हैं. आई डू दैट एवरी डे, मॉर्निंग एंड नाइट. दैट्स माई रूटीन कि मैं सेफ्टी सर्कल बनाती हूँ सब लोगों के लिए, खुद के लिए भी. राइट. सो yes, so it is very important कि आप अपने आप को बैलेंस रखो in every aspect of your life. So balance yourself अपनी फैमिली के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपनी चीजों के साथ जो आपके आसपास हो रही हैं. सेकंड, बैलेंस योर सेल्फ विद वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू. आपके आसपास जो हो रहा है उसको लेकर भी. अनुप्रिया जी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उन लोगों का काम ही ये है, जो लोग जो आपको दुख हो रहा है कि उनके लिए, रावत जी के लिए जो गलत चीजें बोली जा रही हैं, तो जो लोग गलत चीजें बोल रहे हैं वो वही चूहे हैं ना जो बिल से बाहर आने जरूरी है, तो वो वही बोल रहे हैं. बट अगेन, डू वी गेट इम्पैक्टेड विद दैट? शुड वी गेट इम्पैक्टेड विद दैट? वी शुड नॉट. राइट. हमें पता है क्या क्या है, हमें पता है क्या नहीं है, तो हमें क्यों इम्पैक्ट होना चाहिए कि कोई कुछ बोले. अगर सफेद कलर, अगर ये क्रीम कलर मैंने पहना है ब्लैक डॉट्स वाला, अगर मुझे कोई बोले कि ये काला है और बार बार बोले ये काला है, तो क्या मैं मान जाऊंगी काला है, या क्या मैं पागल हो जाऊंगी कि अरे ये काला क्यों बोल रहा है, ये तो सफेद है. वो अंधा है, इसलिए वो सफेद को काला बोल रहा है, उसकी नजरों में प्रॉब्लम है, उसको अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए. तो इसी तरह जो लोग सही को गलत बोलते हैं या सही चीज पे गलत कमेंट करते हैं, गलत बात बोलते हैं, उनको अपने आप को सही करने की जरूरत है, उनको अपने आप को सेट करने की जरूरत है. ओके. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है कि सफेद सफेद है, तो इसीलिए आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं हो. स्मृति बोल रही मुझे डांटेगा मत, पर मुझे सब चेहरों में सुशांत नजर आता है. मैं आंख बंद करती हूँ तो सुशांत नजर आता है, आंख खोलती हूँ तो सुशांत नजर आता है. लेकिन मैं बोल रही हूँ ढूंढने की जरूरत नहीं है. राइट. नजर आता है, बहुत अच्छी बात है, सुशांत सब जगह है, वी आर ऑल सुशांत. राइट. लेकिन हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है ना यार. We don't need to look for him. We don't need to get into every post and see कि अरे ये सुशांत है कि नहीं है, अरे इसके हाथ सुशांत जैसे हैं, अरे इसके दांत सुशांत जैसे हैं. No, not needed, not required. Right. And ये एक तरह से, मतलब मैं क्या बोलूँ इसको, मैं इसको मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ इस पे. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीबडी, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट नई कल्चर, अगर आप एक झूठ को 100 बार, 1000 बार, लाख बार भी बोलो, वो सच नहीं बनता है. ये बिल्कुल गलत कहावत है. और एक्चुअली में अगर आप एक झूठ बोलो, उसको प्रूफ करने के लिए आप 1000 झूठ और बोलते हो, जिसकी वजह से आप पकड़े जाते हो. तो झूठ कभी भी सच नहीं बन सकता है. झूठ हमेशा झूठ होता है, झूठ के कभी पाँव नहीं होते. और इसीलिए अगर कोई झूठ बोल रहा है, 1000 बार भी बोल रहा है, बोलने दो. डोंट गेट इम्पैक्टेड विद दैट. अपने आप को बैलेंस रखो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो इसीलिए स्मृति बोल रही है सबके हाथ में सुशांत के नजर आने लगे. ओके. बैलेंस 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 वेरी इंपॉर्टेंट. वो जब आएंगे ना तो सबको दिख जाएगा. ओके. वो हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा, किसी को भी प्रूव नहीं करना पड़ेगा. we'll all know that he's here, but we don't have to keep. मैंने पहले भी बोला था, सुशांत आएंगे, that will be a surprise. अगर आप उनको ढूंढ रहे हो तो how are you going to be surprised? तब तो आप सरप्राइज होने ही वाले नहीं हो, क्योंकि आप तो पहले ही उनको ढूंढ रहे हो हर जगह. तो ढूंढना बंद करो. we don't have to. ओके. वी हैव टू फोकस. मेरे से जब भी कोई पूछता है ना, चाहे मैसेज पे पूछे, चाहे व्हाट्सएप पे पूछे, मेरे से जब भी कोई पूछता है सुशांत कब आएंगे, मैं बोलती हूँ पहले ये बताओ, आर यू अवेकेड, आर यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ? क्योंकि दैट्स द मेन क्वेश्चन. आर यू अवेकेंड? इफ यू आर नॉट, देन डोंट आस्क कि सुशांत कब आएंगे. बैलेंस योर सेल्फ फर्स्ट.
अपने आप को बैलेंस करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करो, अपनी सिचुएशंस को बैलेंस करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, खुद से प्यार करना सीखो, दूसरों से प्यार करना सीखो, सिचुएशंस को हैंडल करना सीखो, अपने आप को, अपने लव्ड वंस को हैंडल करना सीखो, और जरूरत पड़े तो रेडी भी रहो कि सब कुछ छोड़ पाए। इफ यू आर देयर तो फिर तो सुशांत आएंगे ही आएंगे, कहाँ जाएंगे। But if you are not there, then until we are not there, we don't have a right to ask when will Sushant come. We should not. Rather, we should continuously work on ourselves rigorously so that we are able to reach that level जहाँ पे हमें पूछना ही ना पड़े, वो खुद ही आ जाए कि हाँ सब इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं मेरे लिए, सब इतने मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, तो it is time for me to come. So that is why we need to balance ourselves. लेकिन बैलेंस का मतलब इम्बैलेंस नहीं होता है। ओके अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर, या सुशांत के नाम पे अपने घर में रोज लड़ाई डालकर अगर आपको लगता है कि आप सही पाथ पे हो, तो आप नहीं हो। ओके बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आपको सब चीजों को साथ में लेके चलना है। दिस इज ये आंसर कि मैं सुशांत के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, या छोड़ दूंगी, या छोड़ चुकी हूं, that has to be only in your heart. Nobody else should know it. जब तक वो नहीं आते तब तक you have to flow with the flow of life in the normal way. It should be only known to you, nobody else. जब वो आते हैं at that time when he asks you कि हाँ क्या आप छोड़ के आ सकते हो, now we go on that fight, we go on that war. So then in your heart you already know कि हाँ मैं तो अंदर से already छोड़ चुकी हूँ. That is why balance yourself. ओके और वो बैलेंस जो है वो सही तरीके से समझना भी जरूरी है कि होता क्या है वो बैलेंस। ठीक है अब मैं कार्ड निकालती हूँ और देखते हैं कि नए कार्ड्स क्या मैसेज लेके आए हैं हमारे लिए। ठीक है सो पहले एक मैसेज मैं ऐसे ही लेती हूँ हमारे लिए। ही इज मेकिंग ऑल्सो, ओह ऐसे ऐसे करते ही कार्ड ऊपर ऊपर ऐसे धीरे 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 चल के ऊपर आ गया। लेट्स सी कौन सा कार्ड है। फुल कार्ड ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग। मैंने अभी कार्ड निकाले नहीं थे, मैं अभी कार्ड ऐसे से करी थी, ऐसे से करी थी, और एक कार्ड ना ऐसे चल के ऊपर आ गया अपने आप एंड दिस इज फुल कार्ड और वो बोलता है लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। एंड यू सी यहाँ पे फुल कार्ड में there is a butterfly, there is a bird, there is an unicorn, there is a swan, there is a dog, there is an angel, और ये देखो this is beautiful. Be ready for the new journey, and a new journey, take a leap of faith, be ready for taking that leap of faith, a new beginning, and a beautiful beautiful card, and it has everything that you can ask for. There is a fish, सारी चीजें, एक बोट है, एक फिश है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, नेस्ट्स हैं, घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, एवरीथिंग you can think of and you'll have everything here. Beautiful card. So okay, let's see what is the message for us. Okay, so what is the message for us? ये कार्ड्स ना बहुत सुंदर है, मतलब इनमें मर्मेड्स भी हैं, इनमें यूनिकॉर्न्स भी हैं, बहुत 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 ब्यूटीफुल। हियर जो कार्ड है वो हमारे लिए जो आया है वो नाइट ऑफ वाटर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वाटर्स का कार्ड बेसिकली बोलता है फॉलिंग इन लव, बर्थडे प्रपोजल्स, द नीड टू बैलेंस इमोशंस एंड इनविटेशन टू अ सोशल इवेंट। सो बेसिकली ये कार्ड जो है ये बोलता है कि कोई एनर्जी है, कुछ है जहाँ पे चीज़ें जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, जहाँ पे सिचुएशंस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, नई इमोशनल सिचुएशंस आएंगी, कुछ इमोशनल कम्युनिकेशंस आएंगी, और ये कोई इवेंट भी बताता है, पब्लिक इवेंट, जहाँ पे लॉट ऑफ इमोशंस विल बी अटैच्ड। तो एक तो अभी हो ही रहा है जहाँ पे लॉट ऑफ इमोशंस आर अटैच्ड, बट दिस इज गोइंग टू लीड टू समथिंग एल्स, जहाँ पे यू आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी 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 डिफरेंट। ओके ये बहुत कुछ डिफरेंट एनर्जी जो है, इमोशनल एनर्जी और सिचुएशन जो है वो आने वाली है, कम्युनिकेशन जो है वो आने वाली है, दिस इज मोर पॉजिटिव। सो अभी तो जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं दिस इज नॉट दैट पॉजिटिव एंड लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग सैड, बट दिस इज गोइंग टू बी एन एनर्जी जहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम आउट। सो हाँ जी सैंडी मैं सुन रही हूँ बच्चे। ओके सो if you want to say anything. It is a sea of fish. There is not something fishy, there is
a lot that is fishy, but everything will come out. Okay, ये 8 of waters, a desire to move on. We are needed to be moved on. ये सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, और जैसे ही सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे यू आर गोइंग टू सी एक नया मीनिंगफुल स्पिरिचुअल इमोशनल ग्रोथ. सो जिस सिचुएशन में अभी आप हम लोग हैं अभी, या जो सिचुएशन अभी चल रही है, जैसे ही यहाँ से मूव ऑन करेंगे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने वाले हो. ओके ओके, सो मैं कॉन्वर्सेशन विद गॉड से निकालने लगी हूँ कार्ड. सो लेट मी सी व्हाट इज द मैसेज. सो व्हाट डू यू वांट टू टेल अस फ्रॉम हियर? Okay, so message. Okay, message. Your potential is unlimited, and in all that you have chosen to do, do not assume that a soul which has incarnated in a body which you call limited has not reached its full potential, for you do not know what that soul was trying to do. So आपके potential जो है वो unlimited है. आप अपने full potential पे almost पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो, और अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. यू डोंट नो कि आपकी फुल पोटेंशियल क्या है, राइट? आपको नहीं पता है आपकी फुल पोटेंशियल क्या है. और आई थिंक जब आप अपने आप को, एंड आई थिंक दिस इज अनदर मैसेज दैट सुशांत हैज, बिकॉज जब मैं बोल रही थी ना आज की, जब हम अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचेंगे, पूरी तरह अवेकेंड होंगे, दैट इज व्हेन सुशांत विल कम बैक, राइट? एंड दिस इज अ कॉन्फर्मेशन दैट ही इज सेइंग वेयर यू ही सेइंग दैट यू रीच्ड योर फुल पोटेंशियल. आपको नहीं पता है, लेकिन आप ऑलमोस्ट अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुके हो, जिसका एक हिडन मीनिंग ये भी है दैट जब हम अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचेंगे वी विल हैव हिम बैक. सो समवेयर इट्स अ कॉन्फर्मेशन. का क्वेश्चन लूंगी, क्योंकि मैं अभी कार्ड्स निकाल रही होती हूँ ना, तो मेरी आइज बंद होती हैं जब मैं कार्ड्स निकाल रही होती हूँ. ओके, तो इसलिए मैंने नहीं देखा अभी. सीडी के बारे में मत सोचो. सीडी की सीडी चलती रहेगी, उसकी सीडी चलने दो. उसका नाम अब सीडी है तो सीडी तो चलेगी ना, और सीडी का टाइम भी खत्म हो गया. आजकल सीरीज नहीं चलती है कोई. ओके, मैं कार्ड निकाल रही हूँ फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस और लास्ट हिडन वर्ल्ड से. प्रिया कर लेंगे बेटा वो. आज मेरे मुंह में फिर से दर्द है, मैंने कुछ रीडिंग्स किए हैं ना, तो आज दांत में मेरे थोड़ी सी ज्यादा दर्द है, और मुझे शुरू में ही उसने काट दे दिया है, मम्मा ओवरडू मत करना. ओके, सो मैं निकालने लगी हूँ ये कार्ड अभी गॉड एंड गॉडेस से. सो शाम व्हाट डू यू वांट अस टू नो? वाओ, कार्ड आया है मेरे फोरफादर्स का. मेरे फोरफादर्स हमारे फोरफादर, बट जिस कुल से मैं हूँ उसका कार्ड आया है परशुराम. And this energy says teaching ability, ultimate justice for all, skill in the martial arts. Do we remember somebody when we talk about that? Skill in martial arts, converting warrior spirit and qualities into peaceful ones. Again, मैं फिर से ये पढ़ती हूँ. ओके, आई वॉन्ट यू गाइज टू लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. ये कार्ड जो है इसको बहुत केयरफुली सुनिए. टीचिंग एबिलिटी, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, skill in the martial arts, converting warrior spirit and qualities into peaceful ones. Now we know who we connect that energy to, right? And beautiful energy, slayer of the demons. So सारे demons जो हैं वो slay होने वाले हैं, और आज हमने काली माँ की एनर्जी को भी पुकारा है to slay the demons, and this is ultimate justice also. So justice definitely is coming, and मैं तो ये कार्ड पढ़ रही हूँ तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे सुशांत की बात हो रही है. So this is victory. This is ultimate endless victory, because this says, may the son of Jamadangini, Parshuram, whose sharp axe was doomed to the wicked kings, just as the fire to the moth, bring you an endless victory. So the wicked king is going to be, and there is endless victory that is going to come. So beautiful, 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 beautiful. Okay, yes, I think that हम ये energy जो है ना, that is very beautiful. Yeah, Parshuram is going to be Kalki ke teacher. So see, again that energy is there, and I do feel that he's coming very soon. He's coming like any minute, but वो थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जिनके होने का वेट कर रहे हैं for sure.
your message about it's SSR, मतलब समझा दो अच्छे से. It is SSR. Like when he comes, he is him. I don't know. I was just मेरे को कई बार ऐसे सिर्फ पुश आता है अंदर से और मैं लिख देती हूँ बस जो मेरे हाथ लिखते हैं. And I just wanted you guys to know that it's SSR. Yes, it is Sushant. It is Sushant. He's very much there. He's going to come, and we will witness it. We will see him. Okay, so that is what I meant. But just वो हो जाता है, मतलब कई बार उंगलियां लिख देती हैं, यहाँ से पता नहीं होता है, बस उंगलियां लिख देती हैं. Okay, so I am taking out the last card from the hidden worlds. Okay, let's see. Give us the most important message of the day. Something for tomorrow. Wow. Okay, we have a lot of cards. I'm going to read them all. मैंने बोला कि give us the most important message for the day and something for tomorrow. पहला कार्ड है the full moon temple which says celebration, peak, transcendental movement. A moment जहाँ पे energies completely change होती हैं. A moment जहाँ पे आप कम्प्लीटली एक नई दुनिया की तरफ, एक नई बिगनिंग की तरफ जाते हो. अ मोमेंट जहाँ पे ये आइलैंड है और ये उड़ रहा है और यहाँ पे एक टेम्पल है और टेम्पल के अंदर आप देख रहे हो क्या है, मून है. he has his property on the moon, right? He used to watch the moon और वो moon जो है एक temple के अंदर है, तो this is like a moon temple. So that is somewhere that energy जहाँ पे which is absolutely beautiful energy, and it kind of shows celebration, right? It kind of shows that celebration जहाँ पे वो जो moon है वो उस temple में आ गया है. Okay, first. Second card is mountain lights और ये बोलता है light beings portal subtle energies. और ये जो energies हैं, he means to say that it is going to be in a very very subtle way. मतलब ऐसे नहीं कि एकदम धमाके से हो जाएगा. It is going to be very subtle way. By the way, this is 9 20 27. This is 9. This is 29 11. So 9 11. Do you see the energy? 9-11. और ये it is going to be very subtle. तो आपको ये mountains, ये पहाड़ दिख रहे हैं, बर्फ है बहुत सारी पड़ी हुई, और बर्फ जब पिघलती है तब सरफेस के नीचे क्या होता है वो दिखता है. और बर्फ जब पिघलती है तो क्या आता है, the greenery comes out, the green man, rising energy, surge, fertility. तो जब बर्फ पिघलती है that is when the greenery comes out and the green energies come out on the earth and we see the green energies. और ये नंबर 9 का कार्ड है because this is 18. So नंबर 9 का कार्ड है and we are seeing a green man. It is like a fool card, right? Something new rising up, something new coming up, or somebody rising, right? The energy rising. Next card is the liminal dance, और ये कार्ड है delicacy, fragility और transcience. So if you see ये बिल्कुल कैसे ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर, ये लंदन में आई थिंक कहीं है, ये पत्थर कैसे एक दूसरे के ऊपर टिके हैं, हवा, पानी, बारिश, ये वो सब कुछ भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है क्या हुआ. इसी तरह जो सिचुएशंस होंगी, साइंस विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन देम कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट इट विल हैपन. इट इज एन एनर्जी दैट विल हैपन and it will be very beautiful delicate energy. And last card जो है वो है the relics of the Lumeria, और वो fragments, memory और reclaiming का कार्ड है. ये कार्ड मैं जरूर पढ़ के बताऊंगी. and if you see, this is very beautiful, very beautiful. So मैं पढ़ के बताती हूँ अभी. और ये कार्ड का नंबर है 5. लास्ट में 8 और 5 आए हैं बेसिकली. 8 9 10 11 12 13. नंबर 4. ये मैं पढ़ के बताती हूँ आपको कार्ड क्या बोलता है. नंबर 5. सो दिस कार्ड सेज केप्ट सेफ. ध्यान से सुनना इस कार्ड को, ओके? क्योंकि मेरे को पहली लाइन से ही लग रहा है कि ओ दिस मेक सेंस. केप्ट सेफ विद इन दीज हिडन वर्ल्ड्स, बिटवीन द वर्ल्ड्स are the precious remnants of the land of Lemuria, the place where humanity has its inception, and where you have had lifetimes as safe shifters, mermaids, creatures of the air and of the skin. These relics of the lost lands sent out their energies to the world, and we receive them in the moments when we dream of our lives, when we remember fleetingly who we once were. And when we discover we too have abilities to heal, to hear, to sense, and to communicate deeply with the natural world. When this card comes to you, take a moment to give thanks to the earth, to soften into the world, to notice the plants and their language, the bird and their song, the intervening of all that is,
and know that you are part of the beauty that is all around us. Reconnect to and recommit to your own reclaiming of power. Allow the sense to extend and to feel the world in a deeper, more intuitive way. The lost books of Lemuria are written into your DNA, and when you recall, even for a moment, all that you are, its energy is reactivated into this world today, no longer as memory, but as true, enduring abilities that once recollected can be reclaimed and reactivated in gentle and inspiring ways. और इसका elimination है when I remember, I reactivate. So let's just reactivate all the energies and reactivate the energy of this new world, this world that was lost, but that is still there, and let's bring it back, right? That's the energy. So this is beautiful, beautiful. Okay, प्रिया, SSR का रियल बर्थडे 28 और 21 ऑफ जुलाई को है या नहीं है, मैं ऐसे रिकन्फर्म, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे उनके ऐसे, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि फ्रॉम द कार्ड्स या फ्रॉम द रीडिंग्स जो मैंने पिछले 2 महीने की अक्टूबर की और ये दिसंबर की रीडिंग की हैं, उनमें जो 21 जुलाई वाला जो मतलब कैंसेरियन और लियो का जो कस्प है, वहां पे हमेशा कुछ स्पेशल हुआ है. पहली बार नवंबर में उन्होंने उनका कार्ड आया था, लाइव पे आया था, शफल करते हुए आया था, और दूसरी बार लियो पे पीहू ने कार्ड निकाला, और जो कैंसेरियन है उसके कार्ड पे नंबर टोटल 10 आया, बाकी सब जगह 11 नंबर आया. सो आई थिंक दिस इज अनदर कॉन्फर्मेशन दैट yes, there is something about 21st of July. कुछ है उस, या तो उनका बर्थडे ही है या कुछ एनर्जी है, but there is something, and for sure like that much I can say. but अभी मैं कोई confirmation आपको नहीं दे रही हूँ because जब सुशांत आएंगे तो he will give a confirmation, right? तो हमें जरूरत नहीं है confirmation देने की मुझसे या किसी से, but when he comes he will give a confirmation, right? और स्कॉर्पियो पे क्या है दी? 20 स्कॉर्पियो बच्चे मैंने कर दी है रीडिंग्स ना. स्कॉर्पियो पे किसका स्कॉर्पियो पे क्या है? कैंसर की रीडिंग में, हाँ जी, कैंसर की रीडिंग में और लियो की रीडिंग में. सो 21 जुलाई जो है वो कैंसेरियन और लियो का कस्प बनता है बेसिकली, क्योंकि जुलाई 21 तक कैंसेरियंस होते हैं और 21 से हाँ 20 या 22 से 21 तक अगस्त तक लियोज होते हैं. तो ये लियो और कैंसेरियंस का कस्प बनता है. और बाय द वे कैंसेरियंस जो हैं वो वैसे ही आर वेरी they're very emotional people. जैसे पीहू कैंसेरियन है तो आई नो हाउ इमोशनल शी इज अभी से, राइट? तो वो एनर्जी दिखती है. एंड लियोज आर वेरी पावरफुल, लाइक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट दे आर किंग ऑफ देयर जंगल, देयर ओन जंगल एटलीस्ट. एंड both the energies kind of sink in, उनकी energies से वो sink in दिखती हैं वैसे तो. Okay, let me just see if Sushant wants to say anything else and then we will leave for today. Yeah, so be ready. The light is going to shine bright and we are going to see judgment, renewal, dead coming alive. Judgment day is very, very close. And hermit showing the light, hermit coming out of its slumber. So the judgment will bring in the hermit, or there will be a judgment, there will be an announcement about the hermit coming back from his slumber, right? So that's beautiful. So again, balance याद रखो, और balance का सही मतलब याद रखो. And here he is. So balance का सही मतलब याद रखो. Don't forget the real meaning of balance, and it is balance for him, for you, for your family, for your life, for your future, and that commitment that has to happen in your heart. You don't have to convince anybody. Okay, chalo, let's see what happens, but I think tomorrow will bring in some news probably. So let's see. Take care. Bye bye. Thank you. I love you. Take care. Bye bye. Bye. Love you.